मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जो ईदगाह मस्जिद है उसे इस पवित्र स्थल से यानी कृष्ण मंदिर के पवित्र स्थल से हटा देने के लिए एक याचिका दो वकीलों ने डाली है, हरिशंकर और विष्णु जैन ने, और कहा है कि ये पूरा स्थल जो है वो कृष्ण जन्मभूमि का पवित्र स्थल है। इस स्थल में कोई दूसरे मज़हब के कोई भी प्रतीक नहीं चाहिए या मस्जिद नहीं चाहिए। अब वहाँ बौद्ध विहार नहीं है इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि विहार नहीं चाहिए, चर्च नहीं है इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि चर्च नहीं चाहिए। अगर ये होते तो वो ये भी कहते कि यहाँ चर्च भी नहीं चाहिए, यहाँ पे विहार भी नहीं चाहिए और यहाँ पे गुरुद्वारा भी नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि को लेकर हमने इस देश को मानसिक और धार्मिक दृष्टि से बढ़ते हुए देखा और सीधे सीधे भारत के संवैधानिक व्यवस्था को टूटते हुए देखा। संवैधानिक भारत, नागरिक भारत जो खड़ा होना चाह रहा है उसे बिखरते हुए देखा हमने धर्म के नाम पर। और इस देश में समाज के ताने बाने को जितना नुकसान इस मुद्दे ने पहुंचाया उतना नुकसान तो शायद किसी ने नहीं पहुंचाया, किसी मुद्दे ने नहीं पहुंचाया। आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कबूल किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। कोर्ट ने यही भी कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजल्ट में कबूल किया कि वहाँ मूर्तियाँ रखी गई थी। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जनमानस पर हमेशा दबाव बनाए रखने वाले, मानसिकता को कुंठित करने वाले इस इशू को ख़त्म करने के लिए बाबरी मस्जिद कमेटी को 5 एकड़ दी और वो पूरा परिसर जो है राम जन्मभूमि को दिया। और ऐसा समझा गया है कि इस देश से अब धर्म के नाम किसी भी बंटवारे की राजनीति को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज ही हमने प्रेस नोट पढ़ा, हमने अपने फेसबुक पर भी डाला है कि मथुरा की इस मस्जिद को लेकर देश में बवाल पैदा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र तैयार हो गया है। बिल्कुल 100% षड्यंत्र तैयार हो गया है और उसी षड्यंत्र के तहत ये दो वकीलों ने एक एप्लीकेशन उस मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में लगा दी है। अब कोर्ट क्या करेगा आप जानते ही हो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कोर्ट ने क्या किया है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इस भारत को और भारत के मेहनतकश 80 से 85% लोगों को शांति से कौन सी व्यवस्था रहने देने नहीं चाहती। आम 85% कष्टकरी मेहनतकश लोगों में धर्म को लेकर कोई बवाल है ही नहीं। आज कोरोना के संकट काल में तो सबकी फटी पड़ी है। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च बंद है, विहार बंद है, सिनेमा हाउस बंद है, सारा कारोबार बंद है, सबकी फटी पड़ी है। देश बड़े संकट में है और फिर से मंदिर और मस्जिद का कोई नया इशू इस देश को तबाह बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि एक तरफ किसान लड़ रहा है, एक तरफ आदिवासी चिल्ला रहा है, एक तरफ दलित समाज और ओबीसी समाज चिल्ला रहा है, एक तरफ मुसलमानों की हालत खस्ता है, 85% इस देश के लोगों की हालत खस्ता है। 15% का खेल जारी है। 15% मदारी लोग हम सबको नचा रहे हैं। क्या हम नाचने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा, ज़रा गहराई से सोचिएगा। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।